बीएससी मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम आपका बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 के लिए यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, तीसरी यानी कि यूनिट थर्ड स्टार्ट होगी, जिसका नाम है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपका बीएससी मैथ में सेमेस्टर 2 का मैथमेटिक्स चल रही थी, तो उसका हमारा पहला बुक चल रहा था आपका मैट्रिसेस। पहली बुक थी आपकी मैट्रिसेस। अब इसमें क्या करना है, मैट्रिसेस में हमारा यूनिट 1 हमने कंप्लीट कराई, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स उसमें बताए थे। दूसरा आपका चला था रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब तीसरी यूनिट है जिसका नाम है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपने इनवर्स निकालने सीखे होंगे मैट्रिक्स के 12th क्लास में, 11th क्लास में। ठीक वही है, उसी चीज को और थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो अब हमारा पहला ही यहां से कभी कभी 3 नंबर में डेफिनेशन पूछ लेता है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या डिफाइन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं उस चीज को समझिएगा। अब ये आपका डेफिनेशन, हम जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसके लिए हमारे दो चीजों का मैंने इस्तेमाल किया है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, आपका दो वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया है। एक है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हो गया आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, और एक है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। भाई ये है क्या, पहले इनको सीखो कि भैया ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर। हालांकि ये मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कराए थे, तब मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से सीखने का आपको मौका मिल रहा है। ये देखिए, एक आपके पास में ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आपको क्या है कि डिटर्मिनेंट निकालना है। ये आप ऐसे समझ लीजिएगा, इस तरह से आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है, इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए का यदि मैं मॉड निकालूंगा तो मेरी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। फिर माइनस और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा, 2 तिया 6, और 20 में से यदि 6 जाएगा तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 14 आपके बचेंगे। ठीक है, और एक ये बी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 छिक्के 12 हो जाएगा, माइनस और 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 तिया 12, तो 12 में से 12 गया तो 0 आ गया। अब बात को जरा समझो कि जो मैट्रिक्स, जिसका कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसको मैं सिंगुलर मैट्रिक्स बोलूंगा। ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। ये आपका 0 आ गया इसका डिटर्मिनेंट, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, यानी कि 0 ना हो, चाहे वो माइनस में है या प्लस में, फर्क नहीं पड़ता, वो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा ये। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये चीज आपको सीख के, ठीक है। अब परिभाषा पर आ जाइए, यहां पर क्या बोला है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारा ए जो है आपका, माना सपोज कि ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर का मतलब इस टाइप का मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। कोई भी ए, हमने मान लिया कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर है, ऑफ ऑर्डर n बाई n। कैसे ऑर्डर का है, n बाई n। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब क्या भाई, n बाई n का मतलब या तो ये 2 बाई 2 का होगा, या आपका 3 बाई 3 का मैट्रिक्स होगा, या 4 बाई 4 का होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आई? तो हमने यहां पे बोल दिया है कि ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू n,
यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, देन इट इज सेड टू बी इनवर्सिबल, तब इट यानी कि ये सेड टू बी कहलाएगा इनवर्सेबल, यानी कि ये इनवर्स कर रहा है ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इनवर्स कहलाएगा, या फिर ये इनवर्स रखता है, या ये इसका इनवर्स होगा, इस तरीके से कहलाएगा। यानी यहां पर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं, इसको बोलेंगे हम, ये इनवर्सेबल कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट्स ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट्स a non-singular square matrix of order n into n such that, इसका मतलब ये there if ये इनवर्सेबल कहलाएगा, यानी ये आपका इनवर्सेबल कहलाएगा यदि यह एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरह से एग्जिस्ट करता है। किस तरह से? इस तरह से A इंटू बी इक्वल आई एन। आई एन का मतलब क्या है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, यानी कि एन बाई एन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या बी ए, इसको मारो बोली बस इतना लिख दीजिए, ए बी बराबर आई एन, और यहां पे लिख देंगे आई एन का मतलब क्या है, एक यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे लिख दीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि यदि ये दो लिख रहा है आई दो का मतलब ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इस तरह से। 3 लिख दिया i3, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 ऑर्डर का, यानी कि 3 ऑर्डर का 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से यदि ये कंडीशन ए इस तरीके की, कोई भी बी कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ए के साथ किसी दूसरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे कि बी आपका इनवर्स मैट्रिक्स है ए का। इसको लिखेंगे कैसे? बी बराबर ए इनवर्स, बी बराबर लिख देंगे हम ए इनवर्स। समझ में आ गई बात? क्लियर है कि भाई ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें किसी दूसरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी आ जाए तो हम इस वाली मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, तो बी बराबर हो जाएगा ए इनवर्स। बात खत्म। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? ठीक है, बस यही है जो भी कुछ फंडा है, यही है। बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, वी राइट दैट बी इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर हो गई बात? बस ये चीज आपको लिखनी है। अब ये आपकी जो इतनी परिभाषा लिखवाई है, बोली है मैंने, उसका कोई यूज नहीं है, बस इतना सा यूज है। देखिएगा, ये आप समझ गए। पहले ये देखो, यहां पर समझ लो। सिंपल सी बात ये है कि ए कोई भी आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बात इतना समझ लो, ए कोई आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, ठीक है, जिसका ऑर्डर है n इंटू एन, कोई भी ऑर्डर मान लीजिए, 2x2 3x3 4x4, ठीक है। ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये कोई बी भी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी n/n ऑर्डर का है, ठीक है। और वो इस तरह से है कि ए और इंटू बी की मल्टीप्लाई करें तो जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, उसी ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स के साथ किसी उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तब मैं कहूंगा कि ये जो बी है ये ए का इनवर्स मैट्रिक्स होगा। तब ये जो बी है आपका, तब बी आपका कहलाएगा इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कि ए का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा बी। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बी बराबर हो जाएगा ए इनवर्स, बी बराबर क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। बात खत्म। मतलब ये है
कि ए जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का एक दूसरा मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तब हम कहेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल लेकर समझाता हूं मैं आपको, तब बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको। देखिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा एक एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं, तब आपको बहुत ही बखूबी तरीके से समझ में आएगा। कहाँ है हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये देखिएगा, मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, ये 1 2 2 -1, 1 2 2 -1, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 2 2 -1, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई यदि मैं किसके एक साथ कर रहा हूं, एक सेकंड, दूसरा अब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। जरा यहां पे देखो कि मेरे पास ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ए और बी की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ए और बी का मतलब क्या है, पहले तो ये देखो, ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो जरा क्या हो रहा है, यहां पर आपका 1 2 3 7, इसकी मल्टीप्लाई में किस में कर रहा हूं, 7 -2 -3 और 1, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसकी इस तरह से मल्टीप्लाई होगी, ये इस तरीके से होगी, तो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। इन दो की इन दो में मल्टीप्लाई करूंगा, 1 7 7 और 2 दिया 6 -6, इन दोनों की फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा, 1 दूनी 2 मैंने -2 और 2 एकम 2 +2, फिर इन दोनों की इन दोनों में करूंगा 3 7 21, फिर 7 दिया 21, फिर इन तीनों का 3 दूनी 6 यानी कि -6, 7 एकम 7 यानी +7। अब इसको देखोगे तो आपको दिखाई देगा 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 21 में से 21 जाएगा 0, 2 और -2 0, 7 में से 6 जाएगा तो 1। अब ये देखिएगा, ए और बी की जब मैंने मल्टीप्लाई की, ए और बी की मैंने मल्टीप्लाई की, तो ये देखिएगा ये 2/2 का बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करी तो 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ये ए मैट्रिक्स भी आपका 2/2 का मैट्रिक्स था, बी भी आपका 2/2 का मैट्रिक्स था। इन दोनों की जब मैंने मल्टीप्लाई करी तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी है, बी जो है आपका, ये इसका इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी बी आपका क्या कहलाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए बी जो है आपका ए का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम बी बराबर हो जाएगा ए इनवर्स, बी बराबर हो जाएगा ए इनवर्स, और बराबर इसकी जो वैल्यू है बी बराबर हो जाएगा ए इनवर्स, और ए इनवर्स की जो वैल्यू है यहां पर कितनी हो जाएगी, ये। तो ये जो वैल्यू है आपका, ये जो आया है, यही आपका क्या है, ए इनवर्स हो जाएगा, यही आपका ए इनवर्स है। ठीक है, तो आपका ये देखिएगा, जो ए मैट्रिक्स ये था, और इसका इनवर्स यदि हम निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा ये नहीं, ये है आपका ये, इस ए का ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये। तो यानी कि इस मैट्रिक्स के साथ ऐसा ही एक मैट्रिक्स लेकर आओ इसी ऑर्डर का, जो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। इसके साथ कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स लेके जाओ जिसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करें
तो वो आइडेंटिटी बन जाए और वो भी इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। बात समझ में आ गई आपको? तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, यही चीज मैं यहां पर समझा रहा था। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब एक एग्जांपल के द्वारा हम इस चीज को समझते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन में मैंने वही दो मैट्रिक्स ली है। पहले हम इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। आपने पहले वाले देखे होंगे, जो 12th क्लास में क्या रूल था कि ए का मॉड और ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए। इस तरह से निकालते थे। पुराना वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से जाकर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन अभी क्या है कि इस वाले मेथड का काम नहीं करना है, क्योंकि इससे नहीं आएगा। अब क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, या आएगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या ई ट्रांसफॉर्मेशन। इसके द्वारा आपको निकालना है। यानी कि ई ट्रांसफॉर्मेशन वही था, रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें एक चीज और खास बात यह है कि जब हम इस वाली मैट्रिक्स में हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, जो हम पहली बार चाहे तो उसमें हम क्या करते थे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए कॉलम वाला यूज भी मेथड करते थे और रो वाला यानी कि रो ऑपरेशन यूज करते थे कि भैया R इक्वल टू R1 प्लस माइनस R2 इस तरीके कुछ भी करते थे। लेकिन अब जब हम इनवर्स निकालेंगे तो यदि मैं रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करूंगा तो लास्ट तक रो ऑपरेशन ही लगाना है मुझे, और यदि मैं कॉलम ऑपरेशन का इस्तेमाल करूंगा तो मेरे को कॉलम ऑपरेशन ही लगाना है। ये चीज खास बात है, याद रख लीजिएगा कि आपको बीच में चेंज नहीं कर सकते हो कि भैया रो ऑपरेशन के साथ साथ आप कॉलम ऑपरेशन भी लगा दो, नहीं। इनवर्स निकालने में ऐसा नहीं होगा। जैसे देखिएगा, अब आपको मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं किस तरीके से आपको ये फाइंड करना है। जैसे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, हमारा पहला ये है a बराबर आपका ये है जिसका मैट्रिक्स निकालना है हमको, तो हम सीधे सीधे करेंगे बात कि भैया यहां पर कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे, a के साथ में मैंने b मान लिया और इसको मैं i मान ले रहा हूं इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो मैं यहां पर i2 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आप लिखो या मत लिखो, आप ऐसे ही रहने दो i। a की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू क्या है, यहां पर है a की वैल्यू 1 2 3 7 ये है, और इसमें मेरे को यहां पर b की मल्टीप्लाई करनी है, और ये यहां पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। इस तरह से मैं ले आया हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें कोई भी ऑपरेशन का इस्तेमाल करो, इसमें कोई भी ऑपरेशन का इस्तेमाल करो, बस आपको याद रखना है कि यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है आपको। यानी कि ये वाला मैट्रिक्स इधर है, बस ये यहां पर आ जाना चाहिए। बस ये रूल है, बस ट्रिक यही है कि यहां पर आपका ये 1 है, इसके नीचे 0, यहां पर 1 और यहां पर 0। बस ये काम करना है आपको, रो ऑपरेशन के द्वारा आपका मैट्रिक्स निकल जाएगा। पहले ये काम करिए। तो यहां पर 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर 0 लेकर आना है। 0 कैसे आ जाएगा, R2 इंटरचेंज, ये R2 है, इस R2 में से मैं 3R1 घटा दूं, इस R2 में से 3R1 घटा दूंगा, 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से बनेगी बात। देखिए यहां पर आपका 1 2 है, ये 1 2, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये b है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो ऑपरेशन में इसमें लगाऊंगा वही ऑपरेशन मुझे इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये वाली रो से कोई लेना देना नहीं है मेरा, ये 1 0 ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ये 3 में से यहां पर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0। 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये 7 है, 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, ये आ जाएगा। जब मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3
और 0 में से 3 जाएगा तो माइनस के 3, यानी कि 0 माइनस 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि मेरे को इसमें से ये घटाना है, जो ऑपरेशन में यहाँ पे लगाऊंगा वही मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहां से ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 0 रहेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो ये 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे 0 आ गया, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर 1 आ ही गया, बस ये 0 बनाना है। ये 0 कैसे बन जाएगा, R1 इंटरचेंज R1, ये 2 है तो R1 माइनस 2R2, इसमें जब मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें से घटा दूंगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो R1 में मेरे को चेंज करना है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 0, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 रहेगा। ये 2 है, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0 आ जाएगा, बराबर, सॉरी यहाँ पे b भी है, इंटू b बराबर, जो ऑपरेशन मेरे को इसमें लगाया वही यहाँ पे लगाऊंगा। तो इसमें से इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके घटाना है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, और 1 में से माइनस का 6 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 6, 1 में से माइनस का 6 जाएगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 और 1 हो जाएगा 7। ऐसे ही इसमें जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 2 हो जाएगा, और 0 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 ही रहेगा। ओके, और ये वाला नीचे वाले में कोई चेंज नहीं करना था, ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। जब भी आपका यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, बस आपको क्या करना है, इतना समझ लीजिए, जब ये वाली कंडीशन आ जाए तो आप नीचे लिख दोगे हंस, एक लाइन लिखनी है बस, यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूं मैं। जब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, क्योंकि यही चीज हमारी इस तरह से थी, बी ए, यही चीज थी बी ए, ठीक है। जब भी इस तरीके की कंडीशन आपकी बन जाए, तब आपको नीचे लिखोगे नई लाइन से हैंस, हैंस देखिएगा, क्योंकि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और किसी भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, आपका I2 इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये बी हो गया, और ये आपका जो का त्यों रहेगा 7 माइनस 2 माइनस 3 और 1 रहेगा, और इसको मैं बी बोल दूंगा, बी बराबर, और ये हो जाएगा आपका, बस इतना ही लिख दीजिए, ये तो बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दोगे, नई लाइन से लिख दीजिएगा हैंस ए इनवर्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा, और बी की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, क्योंकि ये आपने आप में बी रहेगा, तो यही आपका इनवर्स हो जाएगा, यही आपका इनवर्स हो जाएगा। अब देख लो, हम 12th क्लास में ये वाला इनवर्स बहुत ही आसानी से निकालते थे। कैसे निकालते थे, ये देखिएगा, यहां पर दिखाई दे रहा है, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करते, जैसे कि ये a बराबर है आपका 1 2 3 और 7 ये है। अब पहले मैं इसका मॉड निकाल दूं तो क्या करते थे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 7 1 7 माइनस 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1 आ गया। बस आपका इसका इनवर्स निकालना है, तो इसके मॉड को तो मैं इसके नीचे रखता था, और क्या करने हैं, इन दोनों में माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों का चेंज कर दो स्थान, ये 7 ये आ गया मैट्रिक्स निकल के, इनवर्स निकल के एक ही बार में आ गया। इसके लिए इतना तामझाम करना पड़ा, ये तो बहुत इजी है, 2x2 का है, यदि 3x3 का होता है तो और हालत खराब होती है। चलो करके दिखाएंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।